प्लीज 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 मेरी बात सुने आप। प्लीज आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं मेहरू से बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। देखिए अगर मेरी मेहरू से शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। देखिए प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर मैं मेहरू से शादी नहीं करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। आप ही मेरी मदद कर सकती है। प्लीज कुछ कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? उठे यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगा जब तक आप ये नहीं कहेंगी कि आप मेरी मदद करेंगे। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरी मदद करेंगी। आप उठे यहाँ से, मैं कुछ करती हूँ। उठे। देखिए मुझे यकीन था कि आप मेरी बात मानेंगी। मैं जाकर बड़ी आपा से बात करती हूँ। जब घर बुलाऊं तो आ जाना जी। और इस तरह से रास्ते में आना बंद करें। थैंक यू। हेलो। मेरी डीएसपी से बात हो गई है और मैंने गाड़ी का नंबर भी दे दिया। उम्मीद है मुजरिम जल्दी पकड़ा जाएगा। उम्मीद? हंस क्यों रही हो? मैंने आपसे कुछ छुपाया था। पूछेंगे नहीं कि क्या छुपाया था? आप खामोश क्यों हो गए? वो खबर नहीं सुननी जो मैंने आपसे छुपाई थी? छुपाया तो और भी बहुत कुछ है तुमने। वैसे इस वक्त कहाँ हो तुम? अभी हॉस्पिटल आई हूँ। घर पर नहीं बैठ सकती हो? आपको सुबह बताया तो है कि मुझे हॉस्पिटल आना था मुनज़्ज़ा के पास। फोन काटने। फोन उठाए नदीम। फोन क्यों नहीं उठा रहे? सर मैं डीएसपी साहब के ऑफिस गया था। मिस मुनव्वदा को मारने वाले किराए के कातिल पकड़े गए। किराए के? जी सर। कौन है जिसने मुनव्वदा को मारने के पैसे दिए? मिस शाजिया ने सर। और वो एयरपोर्ट से फरार होते हुए पकड़ी गई। ठीक है आप जाइए। जी सर। अच्छा, शाजिया इस हद तक भी जा सकती है। भेज दे वीडियो। बस मेहरू भेज रहा हूँ मैं। कोई काम तो वक्त पे कर लिया करो। तुम्हारा तो हर काम ही प्रोसेस में होता है। अच्छा लिसन, तस्वीरें भेजने के बाद नदीम को तुमने वही सब कुछ समझाना है जो मैंने तुमसे बोला है। ओके? यार मेहरू इस वीडियो में तो मैं नदीम की बीवी के बहुत करीब लग रहा हूँ। तो तुम चुप करके काम करो ना जो बोला है करने के लिए। अजीब आदमी है, दिमाग खा गया है भाई। कौन खा गया दिमाग? अरे सारा आपा, जिन लोगों से काम करवाना होता है ना उनके साथ दिमाग खपाना पड़ता है। जाहिर सी बात है मेरीन, अब तुम्हारे जैसा तेज दिमाग सबके पास है नहीं। तो फिर इस दिमाग की कारस्तानियां भी सुनिए। दुआ का बहुत जल्दी दी एंड होने वाला है। सच कह रही हो? ऑफ कोर्स।
अल्लाह करे। चाय पिए। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ। डॉक्टर का कहना है मुनज़्ज़ा की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है, जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा दुआ, वो नदीम साहब ने डीएसपी साहब से बात की थी ना? हाँ हुई थी बात, इंशाल्लाह मुलजिम जल्द ही पकड़ा जाएगा। न जाने किसकी दुश्मनी थी मुझसे, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। सब कुछ पता चल जाएगा मुनज़्ज़ा, प्लीज इस बारे में मत सोचो। आप ही यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद इनको अपने घर लेके चलते हैं, वहाँ सही देखभाल हो जाएगी। गुड आइडिया, घर चलते हैं हम सब आंटी। नहीं दुआ, मैं अपने घर ही जाऊंगी। तुमने पहले ही बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब अपने एहसानों के बोझ तले मार ही डालोगी क्या? चुप करो, कौन से एहसानात? आंटी ये लोग अपने एहसानों के हिसाब गिनती रहे, हम लोग घर चलते हैं। शुक्रिया बेटा, तुमने पूछ लिया यही काफी है। यही तो समझाता था मेरे दोस्त कि बीवी का मतलब सिर्फ बीवी नहीं होता, बच्चों की माँ होता है। अब ये मर्द पर है कि वो अपने बच्चों को कैसी औरत के हवाले करता है। तो ठीक कह रहा है, हम मर्द जज्बात में सोचने की सलाहियत खो देते हैं। चल छोड़, अब जो भी हुआ शाजिया तो माजी हो गई है, अब अपने और दुआ भाभी पर फोकस कर। यकीनन एक अच्छी जिंदगी तुम दोनों की मुंतज़िर है। फराज, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सही तो कहा फराज ने, शाजिया मेरा माजी है और उसके जाने का मुझे दुख भी नहीं, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत नहीं सिर्फ हमदर्दी थी। लेकिन मेरी मोहब्बत मेरे साथ क्या कर रही है? बीबी चाय पी ले। बहुत अच्छा किया जो चाय ले आई, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा है ना, चाय पियेंगे तो सर के दर्द को आराम आ जाएगा। दुआ बीबी, आपने नदीम साहब को खुशी की खबर सुना दी? नहीं, अभी तो नहीं। 2 दिन से नदीम का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वजह भी नहीं पता। इस सिचुएशन में क्या खुशखबरी सुनाऊं मैं उन्हें? क्या सोचने लगी? तो अभी भी मैं यहाँ 10 साल से काम कर रही हूँ और मैं इन दोनों आपाओं को बहुत अच्छे से जानती और समझती हूँ। मेरा शक है कि कुछ होने वाला है, कोई हादसा या कोई अनहोनी। कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इन दोनों आपाओं को जानती हूँ।